हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के वीक नंबर 9 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी वर्कशीट का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पर आर्टिकल है ए और एन। यूज ए इफ द वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। बच्चों हम ए का यूज तब करते हैं जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। यूज एन इफ द वर्ड बिगिंस विद अ वोवल साउंड, और यदि वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तब हम एन का यूज करते हैं। अब बच्चों वोवल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो बच्चों इन्हें वोवल्स कहते हैं, ये वोवल साउंड हैं। यदि इनसे वर्ड स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और यदि बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे शुरू होता है तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। ऑल अदर लेटर्स एक्सेप्ट दीज 5 वोवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चों इन 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए और एन इन द ब्लैंक गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्थानों में यहाँ पर ए और एन को लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन फिल करेंगे, एन एलिफेंट। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी बच्चों यहाँ पर वोवल साउंड से स्टार्ट है तो एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है आई। आई भी बच्चों यहाँ पर वोवल साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन फिल करेंगे। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू में भी वोवल साउंड है स्टार्टिंग में तो इसलिए यहाँ पर भी एन फिल करेंगे, एन इग्लू। नेक्स्ट है रेबिट। ये बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, यहाँ पर ए लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बच्चों वोवल साउंड से स्टार्ट है तो एन लिखेंगे। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल बच्चों यहाँ पर वोवल साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर भी एन लिखेंगे। नेक्स्ट है शीप। शीप जो है बच्चों ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूज ए और एन टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ए और एन का यूज करें। शी इज अ डॉक्टर। तो बच्चों डॉक्टर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो इसलिए ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वी सॉ पिकॉक इन द गार्डन टुडे। आज हमने गार्डन में पिकॉक देखा, तो पिकॉक जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो क्या फिल करेंगे यहाँ पर ए। नेक्स्ट है आई रीड स्टोरी एवरीडे। मैं रोजाना स्टोरी पढ़ता हूँ तो स्टोरी जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट है? वो बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर ए फिल करेंगे। नेक्स्ट है राम हेल्प्ड ओल्ड मैन टुडे। आज राम ने ओल्ड मैन की मदद की तो ओल्ड मैन जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट है? वोवल साउंड से, तो यहाँ पर एन फिल करेंगे। नेक्स्ट है द क्लास वेंट फॉर पिकनिक टू द गार्डन। आज क्लास गार्डन में पिकनिक के लिए गई तो बच्चों यहाँ पर पिकनिक जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट है? वो बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। नेक्स्ट है आई हैड लॉट ऑफ फन वाइल प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेलते हुए बहुत फन किया आज। तो लॉट से पहले इट मीन्स लॉट जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। अलॉट। देयर इज ऑरेंज ऑन द टेबल। टेबल पर ऑरेंज है तो ऑरेंज वर्ड यहाँ पर वोवल साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन लिखेंगे। माई मदर गेव मी ऑरेंज। मेरी माँ ने मुझे ऑरेंज दिया। यहाँ पर भी बच्चों ऑरेंज जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ भी एन लिखेंगे। नेक्स्ट है आई हैव मीटिंग टुमारो। कल मेरी मीटिंग है। तो बच्चों यहाँ पर मीटिंग जो वर्ड है इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर हम इसलिए ए लिखेंगे। नेक्स्ट है किटन इज प्लेइंग विद द बॉल। किटन जो है बॉल से खेल रहा है तो किटन वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। रूल्स टू यूज आर्टिकल द। अब बच्चे यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किस तरीके से करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। वी यूज द विद रिवर्स ओशियंस माउंटेन्स। हम द का यूज कहाँ करते हैं? रिवर्स जब नदियों का नाम हो उनके साथ, ओशियंस के नाम हो, माउंटेन्स हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशियन। द इज यूज विद यूनिक थिंग्स। द का यूज हम यूनिक थिंग्स के लिए करते हैं जैसे कि द सन जो कि एक ही हैं। द इज यूज्ड विद हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स। ये बच्चे ऐतिहासिक बिल्डिंग्स जैसे कि द ताज महल, द इंडिया गेट, इन सभी के साथ यूज करते हैं। द इज ऑल्सो यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं लाइक जैसे कि द हाइएस्ट इट मीन्स सबसे, इट मीन्स सबसे ऊंची। द टॉलेस्ट सबसे लंबी। तो इस तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में सही आर्टिकल को चूज करें। राधा वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम। तो बच्चों आइसक्रीम में यहाँ पर ये वोवल साउंड से स्टार्ट है तो इसलिए हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे तो एन पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आई सॉ एन एलिफेंट, ए और एन मंकी।
ए और एन डियर इन द जू। तो यहाँ पर एलिफेंट जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम एन पर सर्कल करेंगे। मंकी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, तो ए पर सर्कल करेंगे। डियर भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, तो यहाँ पर ए पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है एग इज ओवल इन शेप। एग का आकार ओवल का होता है, तो एग से पहले हम किसका यूज करेंगे, कौन से आर्टिकल का। एग वर्ड जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट है, तो हम एन का यूज करेंगे, तो एन पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक होली रिवर है, तो गंगा से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द का। द गंगा इज ए होली रिवर। नेक्स्ट इज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चों बुक्स से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। नेक्स्ट इज अर्थ इज ब्लू प्लेनेट। अर्थ जो है वो नीला ग्रह है। अर्थ से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द का। ब्लू में है बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे, ए ब्लू प्लेनेट। नेक्स्ट इज पुट प्लेट ऑन टेबल। तो यहाँ पर बच्चों प्लेट में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे, पुट ए प्लेट ऑन द टेबल। नेक्स्ट इज आई एम टॉलेस्ट चाइल्ड इन माई क्लास। तो बच्चों टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द। आई एम द टॉलेस्ट चाइल्ड इन माई क्लास। क्वेश्चन 4 है रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आई मेट अ फ्रेंड ऑन माई वे बैक होम। मैं घर जाते हुए रास्ते में एक दोस्त से मिला। ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प। उसने मुझसे मदद के लिए कहा। ही हैड लॉस्ट हिज रेड बैग इन द पार्क। पार्क में उसका लाल रंग का बैग खो गया था। ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने रोना शुरू कर दिया। आई गेव हिम अ बनाना। मैंने उसे एक बनाना दिया, केला दिया। एंड सम वाटर टू ड्रिंक। और पीने के लिए कुछ पानी। देन वी वेंट टू द पार्क टू लुक फॉर द बैग। तब हम पार्क में बैग देखने के लिए गए। वी सॉ एन ईगल फ्लाइंग विद द बैग। हमने एक ईगल को बैग के साथ उड़ते हुए देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट हिज बैग बैक। वह अपना बैग वापस पाकर बहुत खुश हुआ। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है थिंक एंड कंप्लीट द स्टोरी इन 2-3 लाइन्स ऑन योर ओन। यहाँ पर बच्चों ये जो स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं है, इसे 2-3 लाइन से हमें खुद से कंप्लीट करना है। तो बच्चों आगे लिखेंगे हम आई हिट द ईगल विद अ स्टोन। मैंने एक पत्थर से उस ईगल को हिट किया। इट मीन्स उस ईगल को एक पत्थर मारा। द ईगल लेफ्ट द बैग। बाज ने, जो ईगल था, उसने बैग को छोड़ दिया। ही रैन एंड पिक्ड अप द बैग। अब उसका जो फ्रेंड था वह भागा और उसने बैग को उठा लिया। वह अब बैग को पाकर बहुत खुश था। नेक्स्ट है सर्कल द आर्टिकल्स ए और एन द इन द स्टोरी। बच्चों स्टोरी में यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज हुआ है। अब हमें उन आर्टिकल्स पर सर्कल करना है। तो बच्चों सबसे पहले आई मेट अ friend on my way back to home. He asked me for help. He had lost his red bag in the park. He started crying. I gave him a banana and some water to drink. Then we went to the park to look after for the bag. We saw an eagle flying with the bag. I hit the eagle with a stone. The eagle left the bag. He ran and picked up the bag. तो बच्चों ये सभी क्या है, ये है आर्टिकल। He was very happy to get his bag back. क्वेश्चन सी है रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। बच्चों यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इसे दोबारा से सही करके लिखना है। अ ईगल वॉज फ्लाइंग विद एन रेड बैग। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ए ईगल वॉज फ्लाइंग विद ए रेड बैग। एक ईगल जो है वो एक लाल रंग के बैग के साथ उड़ रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 2 फ्रेंड्स इन द पार्क। बच्चों आपको पार्क में 2 दोस्तों की पिक्चर को ड्रॉ करना है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। लाइफ स्किल्स सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स डिसेबिलिटीज। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डज इट फील व्हेन यू कांट सी, हेयर, स्पीक और वॉक प्रॉपरली। कभी आपने सोचा है या आपको इस बात का आश्चर्य हुआ है कि जब तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते या अच्छे से चल नहीं सकते तो आपको कैसा फील होता है। लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो बच्चों अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। टुडे वी विल डेडिकेट 1 डे टू द पीपल हु आर अनेबल टू हेयर। आज का दिन हम
उन लोगों के लिए समर्पित करेंगे, इट मीन्स डेडिकेट करेंगे जो सुनने में अनेबल हैं, इट मीन्स सुन नहीं पाते हैं। ड्यूरिंग वन होल डे, पूरा एक दिन के दौरान, एवरी वन ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बच्चे और होम शुड वेयर ईयर प्लग्स, क्या करेंगे, उन्हें एक दिन के लिए ईयर प्लग्स पहनने चाहिए। राइट और टेल योर फीलिंग्स, अब बच्चों आप अपनी फीलिंग्स को लिखेंगे या फिर बताएंगे, डिफ़िकल्टी जो भी परेशानियाँ और अदर एक्सपीरियंसेस और आपके अन्य जो अनुभव हुए हैं ड्यूरिंग द होल डे, जो आपने उस पूरे दिन में महसूस किए। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। डिड यू एवर मेक फन ऑफ एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति का मजाक बनाया जो डिसेबल है? तो बच्चों आंसर है नो। पीपल विथ सम डिसेबिलिटी आर लाइक अस और डिफरेंट, जो लोग डिसेबल होते हैं वो हमारी तरह ही होते हैं या फिर हमसे डिफरेंट होते हैं? तो बच्चों बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं, बस वो सुनने, बोलने, चलने फिरने में ही डिसेबल होते हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे नो। हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़, यदि आपको भी कुछ प्रकार की डिसेबिलिटी हैं तो आप किस तरीके से ट्रीट करवाना चाहोगे, कि आपको किस तरीके से लोग ट्रीट करें? तो बच्चों सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, जो लोग अनेबल हैं या डिसेबल हैं, अंडरस्टैंड द पेन एंड डिफिकल्टी फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबल हैं हमें उनके पेन को, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं जो वो फेस करते हैं उन्हें समझना चाहिए। बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम, उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, दयालु होना चाहिए। बी केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड्स देम, उनके प्रति केयरिंग होना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके प्रति लविंग होना चाहिए। संस्कार साला 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। International Tiger Day is observed every year on 29 July to spread awareness about the need for the conservation of tigers. इंटरनेशनल टाइगर डे को प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को टाइगर के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए। प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल टाइगर डे, इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में भी जाना जाता है। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि हम प्राथमिक रूप से भी और अंतिम रूप से भी भारतीय हैं। ईट एंड ड्रिंक होममेड फ्रूट चाट, फ्रूट सैलेड और फ्रूट जूस, बच्चों आज आप घर पर बनाई हुई फ्रूट चाट, फ्रूट सैलेड और फ्रूट जूस पियेंगे और खाएंगे। एक्टिविटी में मेक द मैक्सिमम वर्ड बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम एजुकेशन, बच्चों एक्टिविटी में यहाँ पर दिए गए वर्ड से आपको कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे कि कैट, ईट, ऑन, नो एट्सेट्रा। प्ले एनी गेम विद बॉल लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, टैपिंग एट्सेट्रा, आप गेम खेलेंगे कोई भी, जैसे कि बॉल को पकड़ना, फेंकना या फिर उसे टैप करना। अब है बच्चों डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने दिन की शुरुआत अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने फेस को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और बार बार अपने हाथों को धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय से पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.